चलो भाई, तो आज की क्लास शुरू करें। और इस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी और इसका एक छोटा सा टॉपिक है विच इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक इवेंट दे रखा है और उस इवेंट के होने के बाद बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आफ्टर इट इज गिवन दैट दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के पीछे एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि हमारा एक दूसरा इवेंट हो चुका है। मैंने आपके सामने 52 कार्ड्स फैलाए और मैंने बोला आपने इसमें से एक कार्ड निकालना है। जब वो कार्ड आपने निकाला तो इट इज नोन दैट कि वो एक रेड कार्ड है। इट इज नोन दैट कि वो रेड कार्ड है। कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर, कार्ड इज रेड इन कलर। और मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक किंग है। यानी कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ इट इज गिवन दैट बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो वो कैसे निकाली जाती है? आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही सीखेंगे कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आफ्टर गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है B ऑलरेडी हो। तो चलो आगे बढ़े। तो अगर मुझे F के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E के होने के बाद, तो हमने फॉर्मूला लगाना है दिस वन, और इसका फॉर्मूला है कि F और E का इंटरसेक्शन ऊपर और E की प्रोबेबिलिटी नीचे। E है हमारा रेड कार्ड। अब मुझे बताओ 52 में रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो 26 रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या 26/52 हुई? वो रख दिया नीचे। अब मेरे को चाहिए ई और एफ का कॉमन। ई और एफ का कॉमन मतलब फेस कार्ड भी हो रेड भी हो। फेस कार्ड होते हैं एक सूट में 3, जे, क्यू और के। अब वो रेड भी हो तो यानी कि 2 रेड के सूट हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 6 कार्ड। तो यहां पर आ गया 6/52। कटिंग होने के बाद आंसर आ रहा है 6/26 यानी कि 3/13। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखें, आगे बढ़े। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में PSF और PFF ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में मेरे को बात करनी है। यहां पर S स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस और F इज एन इवेंट। F इज एन इवेंट जो कि सैंपल स्पेस में से ही जनरेट हुआ है। अब अगर आपसे कोई बोले कि सर PS/F आपने निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा इसका? हाँ, क्या होगा? PF नीचे आएगा, यस और नो, और S और F का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर। राइट है। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस और F का इंटरसेक्शन क्या होगा? सैंपल स्पेस का मतलब सारे आउटकम्स, F का मतलब कुछ उसमें से कुछ आउटकम। तो F और सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन। जैसे सैंपल स्पेस है मान लो 1 2 3 4 से लेके 10 तक, और F मैंने बोला कि इवन नंबर, तो इवन नंबर में आएगा 2 4 6 8 और 10। अब मैं आपसे कह रहा हूं S और F का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या होगा S और F का इंटरसेक्शन? F ही होगा ना, समझ रहे वाली बात। तो S और F का इंटरसेक्शन कहां चला गया वो? ये रहा। तो S और F का इंटरसेक्शन क्या होगा? F ही होगा। क्लियर में ये वाली बात। और ऐसे ही यहां पर हमारा आ गया PF, तो दिस इज इक्वल टू क्या? 1। तो मेरे को ये प्रूव करना था, दिस इज अ प्रॉपर्टी कि PS/F किसके इक्वल है, तो वो होगा 1। दूसरा PF/F किसके इक्वल होगा? PF/F, ऑब्लिक में जब भी बोलूं तो समझ जाना कि F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन दैट F ऑलरेडी हो चुका है।
तो अब आपने मुझे बताना है इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एफ इंटरसेक्शन एफ, यस और नो, अपॉन में क्या आएगा, पी एफ आएगा। एफ और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सही है, तो दिस इज इक्वल टू पी एफ, अपॉन में क्या आएगा, पी एफ, कटिंग करने के बाद क्या आया, आंसर आया हुआ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, आप इसे फॉर्मूला कह लो, प्रॉपर्टी कह लो। आज के बाद इस तरह की कोई चीज आएगी तो आप उसका आंसर सीधा 1 लिखोगे, सॉल्व करने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़े, बाद में करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है बच्चों की, पी ए की वैल्यू अगर 7/15 है, पीबी की वैल्यू 11/15 है, इंटरसेक्शन 5/15 है, तो आपको ये निकालना है। फॉर्मूला बताओ जरा इसका क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। देखना इंटरसेक्शन बी आपके पास दिया है कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 5/15, पी बी दे रखा है क्या, पी बी दे रखा है 11/15, आंसर आएगा 5/11। कोई डाउट, आगे बढ़े। पी बी ऑब्लिक ए के पास आओ, किसके इक्वल है ये, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी नीचे, इंटरसेक्शन दे रखा है क्या, 5/15 इंटरसेक्शन दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7/15, आंसर आएगा 5/7। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है पी ई नॉट ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1 में से ई एफ को माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 में से किसे माइनस कर दो, पी ए ऑब्लिक बी को माइनस कर दो, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए ऑब्लिक बी निकाल चुके हम, विच इज 5/11, तो आंसर क्या आएगा 6/11। पहले क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन बड़े आसान है इसके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन देम इज ए बॉय। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, एक काम ऑलरेडी पता होगा, दूसरे काम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। अब वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या दे रखा है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर दे रखा है इट इज गिवन दैट, कहां गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर बॉयज, और क्या दे रखा है, गिवन दैट, क्या दे रखा है, एटलीस्ट वन इज बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय, राइट है। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एक फैमिली के जब 2 बच्चे होंगे, हो सकता है दोनों गर्ल हो सकता है दोनों बॉय हो सकता है बड़ी लड़की हो, छोटा भाई हो, या भाई पहले आया हो और गर्ल बाद में, 4 केसेस। बोथ बॉयज को कौन कौन सपोर्ट करता है, सिर्फ ये वाला आउटकम सपोर्ट करता है, यस और नो। एटलीस्ट वन इज बॉय को तीनों सपोर्ट करते हैं, बीबी, जीबी और बीजी, यस और नो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की या बी की, ए की, बी तो ऑलरेडी दे रखा है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो जाएगा ऊपर। तो इसका फॉर्मूला आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन, मतलब जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ एक आउटकम है, हाँ या ना। आउट ऑफ कितने आउटकम्स, 4, तो 1/4 ऊपर आ गया। और बी कितने हैं, 3 है, तो 3/4 नीचे आ गया, तो आंसर क्या आया 1/3। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 20 आर प्लेस इन ए बॉक्स, मिक्सअप किया, देन उसमें से एक कार्ड निकाला एंड इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 15। जो गिवन है उसको बी मान लिया करो, कार्ड इज मोर देन 15, यानी कि आउटकम्स आएंगे 16, 17, 18, 19 और 20। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवन नंबर हमको सारे लेने हैं 1 से लेकर 20 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20।
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपको निकालना है पी ए ऑब्लिक बी, तो विच इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी। क्लियर? ए और बी में कॉमन क्या है? 16, 18, 20, हाँ या ना? तो ऊपर आ जाएगा 3/20। बी कितने हैं? बी में कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5, नीचे आएगा 5/20, आंसर आया 3/5। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक स्कूल के अंदर 2000 बच्चे हैं जिसमें से 860 आर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स है 860। इट इज नोन दैट 860 में से 20% ऑफ गर्ल्स 12th क्लास में पढ़ती हैं। गर्ल्स भी हो और 12th क्लास में भी पढ़ती हो, वो 860 का 20% है, 172। ठीक है? What is the probability that a student chosen randomly studies in class? हमने स्कूल में से एक बच्चा चूज किया, What is the probability कि वो बच्चा 12th क्लास का हो? It is given that जो बच्चा आया वो गर्ल है, यानी कि आपको निकालना है A कि गर्ल स्टूडेंट चूजन इज what is the probability that a student chosen study in class 12 is study in class 12? ठीक है? और दूसरा हमारा एक इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, इट इज गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल स्टूडेंट। राइट है बच्चों? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता हो, क्या दे रखा है कि वो बच्चा गर्ल स्टूडेंट है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? पी ए ऑब्लिक बी, यस और नो? फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 12th में भी पढ़ता हो, लड़की भी हो। ऐसे कितने बच्चे हैं? गर्ल भी हो, 12th भी हो, कितने बच्चे हैं? 172। आउट ऑफ कितना बच्चा? 2000, तो 170 डिवाइड बाय 2000। राइट? और बी मतलब सिर्फ एक गर्ल स्टूडेंट हो, बी मतलब गर्ल स्टूडेंट। गर्ल कितनी है? 860, तो 860 डिवाइड बाय 2000, तो कटिंग करके देख लेना, जो आंसर आएगा वो लिख लेना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ए लिखा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो पे 4 आना चाहिए। बी लिखा है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये दे रखा है बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको देखना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? तो बी क्या कह रहा है? 6 ऑन द फर्स्ट, तो मैं बी के आउटकम्स निकाल रहा हूं। आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, पहली डाई पर 6 आना चाहिए, दूसरी पर 5 आना चाहिए, तीसरी पर कुछ भी आ सकता है, तो 651, 652, 653, 654, 655 और 656। इसके अलावा कोई आउटकम बनता है इसका? एक डाई को जब एक बार थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6 की पावर 1। एक डाई को जब 2 बार थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6 की पावर 2। एक डाई को जब 3 बार थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6 की पावर 3, यानी कि 216। इनमें से कोई एक आउटकम हो तो वो हमारे चांसेस है 6/216। क्लियर? पक्के वाली बात। अब वो कहता है ए इवेंट क्या है कि थर्ड थ्रो में 4 आना चाहिए। ये कहता है ए और बी का कॉमन होना चाहिए, तो एक ऐसा आउटकम बता दो जिसके थर्ड थ्रो पे 4 आए, पहले थ्रो पे 6 आए, सेकंड थ्रो पे 5 आए, यानी कि इसमें से एक ऐसा आउटकम बता दो जिसके थर्ड थ्रो पे 4 आ रहा है। कितने हैं? सिर्फ एक।
तो सारे लिखने की नीड तो नहीं है, क्यों टाइम खराब करेंगे। तो आंसर आएगा 1/216, कटिंग हो गई, आंसर आया 1/6। क्लियर, बढ़े आगे, अगला पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, टोटल आउटकम्स क्या होंगे 36, एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। जो सम आया वो 6 है, जो उसने बता दिया बच्चों वो हमारा गिवन इवेंट होता है। तो सम 6 आ रहा है, सम इज 6, ये बी हो गया। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1, कि नंबर 4 आना चाहिए। 4 हैज अपीयर्ड, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। तो आपको निकालना है पी ए ऑब्लिक बी। इसका फॉर्मूला हुआ ए और बी दोनों एक साथ आए और नीचे आएगा बी, राइट है बच्चों। बी है कि सम 6 आना चाहिए। सम 6 कब आता है, 1 वाले आउटकम में अगर 5 आ जाए, 2 वाले आउटकम में अगर 4 आ जाए, 3 वाले आउटकम में 3 आ जाए, 4 वाले आउटकम में 4 आ जाए, 5 के साथ 1 आ जाए। इसके अलावा कोई और नंबर बनते हैं जिसमें सम 6 आता हो, यही है। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5, 5/36, राइट। अब वो कह रहा है ए और बी का कॉमन ऊपर लिख दो। ए क्या है, 4 कम से कम एक बार आए, और बी है दोनों का सम 6 आए। तो 4 कम से कम एक बार आए और 6 आए, कितने टोटल कॉमन बन रहे हैं, 2। तो ऊपर बन गया 2/36, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2/5। क्लियर, बढ़िया, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, हमने एक कॉइन को टॉस करना है। एक कॉइन को टॉस किया तो उसका आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कह रहे द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर हेड आया तो टॉस इट अगेन, तो यानी कि हेड आया तो मैंने दोबारा टॉस किया तो हेड आ सकता है, दोबारा टॉस किया तो टेल आ सकता है। बट इफ इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई, तो डाई को थ्रो करो। तो T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 आ सकता है, T6 आ सकता है। मैंने एक सिक्के को थ्रो किया, हेड या टेल आएगा, हेड आएगा तो दोबारा से कॉइन को टॉस करना है, दोबारा से कॉइन को टॉस किया तो मुझे फिर से हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो 2 आउटकम्स हुए, हेड हेड और हेड टेल। कहता लेकिन अगर टेल आएगा तो आपने किसको थ्रो करना है, डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करने पर आपको आउटकम्स मिलेंगे T1 T2 T3 T4 या T5 या T6। तो कहते हैं अच्छा चलो मुझे बताओ इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेड के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो आंसर आया 1/4, यस और नो। इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ऐसे ही इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, यस और नो। इस आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और 1 से लेकर 6 तक जब मैंने डाई को थ्रो किया तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो क्या बन गया 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12, यस और नो। सबके अलग अलग इवेंट के इन सभी आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी को मैंने देख लिया। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है तो हेड और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, इसलिए उसमें सीधा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हम 2 ले लेते हैं। लेकिन यहां पर इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। हेड और हेड आए उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, हेड और टेल आए उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। दिस इज वन आउटकम। जो एक्सपेरिमेंट हमें करने के लिए बोला गया उस एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है दिस वन। इस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, इस आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, और T1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/12।
राइट। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब उसने क्या दे रखा है, 2 इवेंट दे रखे हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये हमारा एक इवेंट है। और बी इवेंट है, इट इज गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल ये आना चाहिए। तो अब आपको निकालना है ए ऑब्लिक बी। ऊपर आएगा ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन, नीचे आएगा पी बी, यस और नो। बी कितना, बी मतलब एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए। एटलीस्ट वन टेल कहां कहां आ रहा है, ये वाला आ रहा है 1/4, और कहां आ रहा है, इन सब में एटलीस्ट 1/12 आ रहा है। क्लियर। तो 1/4 प्लस, ये इन सबको प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/12। ये है बी के होने की प्रोबेबिलिटी। बी का मतलब है कि एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों, इसमें वन टेल आ रहा है और इन सब में टेल तो आ ही रहा है। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 करके 6/12 आ गया, और 1/4 ले लिया ये वाला। ऊपर कहता है डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ए और बी का कॉमन 4 से बड़ा हो और टेल आए, वो कितने आउटकम्स है, सिर्फ ये दोनों। 4 से बड़ा हो और टेल आए, तो ऊपर क्या आएगा 2/12, 1/12 प्लस 1/12। सॉल्व करो ऐसे, तो 2/12 डिवाइड बाय 9/12, 4 से करेंगे है ना, 12 से 12 कट गया, आंसर आया 2/9। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि अगर ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए ऑब्लिक बी और पी बी ऑब्लिक ए बराबर है, तो इन चारों में से बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। लगाओ इसका फॉर्मूला, क्या होगा बच्चों इसका फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या पी बी, और ये किसके इक्वल होगा, बी ए इंटरसेक्शन ए डिवाइड में पी ए। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो डी हमारा आंसर है। राइट है बच्चों। ये वाला पार्ट देखो, कह रहा है पी ए अगर 12 है, पी बी अगर 0 है, तो ये किसके बराबर होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। यहां पर पी बी क्या दे रखा है, अपॉन में 0 आ गया, तो मतलब नॉट डिफाइंड। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। आपने डाई फेंकनी है, 1 2 3 4 5 6, आपके आउटकम्स आएंगे। कहता अगर 3 का मल्टीपल आए, यानी कि 3 या 6 आए, तो आपने डाई दोबारा से फेंकनी है। तो 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। और कह रहे 6 आए तब भी दोबारा डाई फेंकनी है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 आएगा। लेकिन अगर ये ना है तो क्या करना है, कहता है थ्रो द डाई अगेन इफ एनी अदर नंबर कम्स। अच्छा, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। एक लाइन तो यहां पर खत्म हो गई। और कहता है इफ एनी अदर नंबर कम्स अप टॉस ए कॉइन, यानी कि अगर 1 आया तो आपने कॉइन को टॉस करना है। तो 1 के साथ एच आ सकता है, 1 के साथ टी आ सकता है, फिर 2 के साथ एच आ सकता है, 2 के साथ टी आ सकता है, फिर 4 के साथ एच आ सकता है, 4 के साथ टी आ सकता है, और 5 के साथ एच आ सकता है, 5 के साथ टी आ सकता है। ये सारे आउटकम्स मैंने लिख दिए।
अब कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज अ टेल, और बी इज द इवेंट at least one die shows a 3, given that at least one die shows a 3. अब ढूंढो वो वाले आउटकम जहां पर 3 आ रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, हाँ या ना? तो आपको निकालना है पी ए ऑब्लिक बी, ऊपर आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा बी के होने के चांसेस। तो बी के होने के चांसेस क्या है? 3 और 1 के आने के चांसेस क्या है? ये क्या होगा इसका? 3 आए उसके चांसेस क्या है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हमें इसको उसी तरीके से लेना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट करके, है ना? तो इसके चांसेस क्या है? 1/6 1/6, ये क्या होगा? 1/36 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1/36 कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आएगा बच्चों 7/36। क्लियर है ये? इनमें से ही बताओ, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, इनमें से ही बताओ जो क्या था, टेल है ये, हाँ, जो टेल शो कर रहा हो, इनमें से ही, इनमें से कोई टेल शो कर रहा है क्या? बताओ। आंसर है 0। अब थोड़ा तमीज से इस बात को समझो, उसने क्या बोला? कह रहा अगर मल्टीपल ऑफ 3 आए तो आपने डाइव को थ्रो करना है। तो 3 के आने पर आपने कॉइन तो थ्रो करना ही नहीं है, और वो कह रहा है इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3 तो आया है, तो बताओ कॉइन पे टेल आएगा उसके क्या चांसेस हैं? सर अगर 3 आएगा तो कॉइन तो हम थ्रो ही नहीं कर रहे, आप तो इम्पॉसिबल वाली बात कर रहे हो, हाँ या ना? तो 3 के आने पर और 6 के आने पर तुम कॉइन थ्रो ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो 3 भी आए और टेल भी आए, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। क्लियर? चलो बस आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?